तो हम लोग आज पुराने नियम से शमूएल भविष्यवक्ता, द प्रॉफिट सैमुअल, 1 सैमुअल उसके पुस्तक से आज पढ़ेंगे। इसको समझते हैं। लेट अस डीप डाइव इनटू दिस चैप्टर टुडे एंड 1 सैमुअल चैप्टर 8 वर्स 1 से पढ़ूंगा। When Samuel became old, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, Behold, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now appoint for us a king to judge us like all the nations. जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्याय ठहराया। ये बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घुस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्धि इकट्ठे हो गए, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग इकट्ठे हो गए, और उन्होंने शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चले, पर अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। लोग कह रहे हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। अपॉइंट फॉर अस अ किंग टू जज। अपॉइंट अस अ किंग टू जज, न्याय करने के लिए हमें एक राजा दे। बट दिस डिस्प्लीज्ड सैमुअल व्हेन दे सेड गिव अस अ किंग टू जज अस, हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे। यह बात शमूएल को बुरी लगी। And Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, Obey the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. देखिए, God was still using Samuel as a prophet in that nation, and while he was alive, they said, We want a king. But शमूएल को बुरा लगा। शमूएल को क्यों बुरा लगा पता है? क्योंकि यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने शमूएल को कहा, obey the voice of the people in that they say, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. तुम्हें शमूएल, तुम्हें इनकार नहीं किया, उन्होंने मुझे इनकार किया। वो कह रहा ना मुझे राजा चाहिए, मुझे राजा चाहिए, उन्होंने तुम्हें इनकार नहीं किया, तो उन्होंने मुझे इनकार किया, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। According to all the deeds that they have done, from the day I brought them out of Egypt, even to this day, forsaking me and serving other gods. परमेश्वर कहता है, जिस दिन से मैंने उनको छुड़ा दिया, उस दिन से लेकर आज तक भी क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और फिर परमेश्वर उन्हें कहता है, Now then obey their voice. Only you shall solemnly warn them and show them the ways of the king who shall reign over them. इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली बातें समझा दे। Who was the king to them? उनके लिए राजा कौन था डायरेक्टली? पहले जब शमूएल भविष्यवक्ता न्याय करता था, तब राजा कौन था उनके लिए, उसके लोगों के लिए? बोले कौन था? बोलो, परमेश्वर राजा था। जब उन्होंने राजा मांगा कि हमारे ऊपर न्याय करो, तब शमूएल ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? उनको दे दो राजा। अब ये जो राजा है, जो परमेश्वर ने उनको देने के लिए कहा, वो राजा परमेश्वर है या मनुष्य है? मनुष्य है। बोले शरीर, मांस वाला है ना, फ्लैश। दे वांटेड अ किंग ऑफ फ्लैश। शमूएल को क्यों बुरा लगा? भविष्यवक्ता को क्यों बुरा लगा? बोले भविष्यवक्ता को क्यों बुरा लगा? क्योंकि उनको राजा, बोले मेरे साथ, उनको राजा चाहिए था, जबकि राजा ऑलरेडी था। कौन सा राजा उनको चाहिए था? मांस वाला राजा। हालेलुया। और परमेश्वर को बुरा लगा। परमेश्वर ने क्या कहा? दे दो उनको जो देना है, लेकिन याद रखना, जो मांस वाला राजा होगा, उसको भी और तुमको भी, दोनों को मेरे राह पर चलना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि मैं तुमको मांस वाला राजा दे रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो। तब भी even then give them as they ask, but remind them how that king is going to be.
रिमाइंड देम ऑफ हिज वेज, हु इज गोइंग टू रेन ओवर देम। मास का, बोले मास का राजा, फ्लैशली किंग। ये मास का, शरीर का जो राजा है, उसका कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। बोले कैरेक्टर, उसको कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। और वो उसका कैरेक्टर जो है, वो जो परमेश्वर कहता है कि जाओ और उनको बताओ कि ये राजा कैसे होगा, उसका कैरेक्टर हम यहां पर पढ़ते 10 में। किसमें? 10 में पढ़ते। सो सैमुअल टोल्ड ऑल द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड टू द पीपल हु वर आस्किंग फॉर अ किंग फ्रॉम हिम। अब ये जो राजा है, ये राजा ऐसा निकला। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, ही विल वॉक लाइक दिस इन दिस वेज, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनके सुगंध द्रव और रसोई और रोटियां बनवाएगा। हम यहां पर क्या देखते हैं, हम और आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ये सब बंधुआई है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लेवरी। अल्टीमेटली इट इज लीडिंग इनटू स्लेवरी व्हेन दे आर आस्किंग फॉर अ न्यू किंग, एंड दैट किंग इज अ किंग ऑफ फ्लैश। जब वो राजा मांगते हैं तो किसमें जाते हैं? बोले सब लोग मेरे साथ, बंधुआई में जाते हैं, स्लेवरी में जाते हैं। अलग अलग प्रकार के, कौन से प्रकार के? एक तरीके के नहीं, अलग अलग प्रकार के। और वो अलग अलग प्रकार के बंधुआई क्या है? दीज आर ऑफन, एंड देन इन दैट डे यू विल क्राई आउट बिकॉज ऑफ योर किंग। उस दिन तुम रोगे तुम्हारे राजा की वजह से। whom you have chosen for yourself, किसने चूज किया? नियुक्त किसने किया? who chose, किसने चुना? प्रजा ने चुना, परमेश्वर के लोगों ने चुना, जबकि राजा था। बट द पीपल रिफ्यूज टू ओबे द वॉइस ऑफ सैमुअल। अभी भी परमेश्वर मौका दे रहा है। इवन नाउ गॉड इज गिविंग अ चांस, इज सेइंग अभी भी तुम्हारे पास मौका है, बदल जाओ और वो राजा मत मांगो, मैं ऑलरेडी तुम्हारा राजा हूं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? बट दे रिफ्यूज टू ओबे द वॉइस ऑफ सैमुअल एंड दे सेड नो, बट देयर शैल बी किंग ओवर अस। वो राजा, वो लोग क्यों मांग रहे हैं? न्याय करने के लिए। बोले न्याय। अब न्याय कौन कर रहा है? हा? अब न्याय परमेश्वर नहीं कर रहा है, अब न्याय मास कर रहा है। कौन कर रहा है? मास वाला राजा। हालेलुया। अब परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है, मास वाला राजा। सो व्हेन द फ्लैश रूल्स, नो दैट यू डोंट हैव गॉड एज अ किंग। जब आपका मास आपके ऊपर राज करता है, परमेश्वर राज नहीं करता। आप किसकी आवाज को सुन रहे हो? परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो, या आपके दूसरे किसी और राजा की सुन रहे हो? जिसकी आप सुनोगे उसका आप क्या बनोगे? गुलाम बन जाओगे। यू विल बी अ स्लेव टू द किंग whom you listen to. Are you asking for a king when you already have a king? क्या आप उस राजा को मांग रहे हो? मास के राजा को मांग रहे हो? अभी हम आगे जाके देखेंगे कि मास का राजा कौन है। मास के राजा के पीछे भागते हो, या आत्मिक राजा जो ऑलरेडी आपका राजा है? आइए शमूएल, 1 शमूएल 12 के पास जाते हैं। 1 शमूएल 12 देखते क्या होता है। And all the people said to Samuel, pray for your servants to the Lord your God that we may not die, for we have added to all our sins this evil to ask for ourselves a king. क्या हुआ? जो प्रभु ने वार्न किया था वही हुआ। अब वो कह रहे हैं, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर जाएंगे नहीं तो, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की कि राजा मांगा है। हमने राजा मांगा ना, हमने गलती की। शमूएल ने लोगों से कहा, मत डर। क्या कहता है अभी शमूएल? क्या कहता है? नाउ सैमुएल सेड टू द पीपल, व्हाट वाज हिज आंसर? डू नॉट बी अफ्रेड, यू हैव डन ऑल दिस इविल, येट डू नॉट टर्न असाइड फ्रॉम फॉलोइंग द लॉर्ड। ऊपर देखिए, चलो तुमने गलती कर लिया है ना, मास के राजा को तुमने मांग लिया। डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, लेकिन यू हैव डन ऑल दिस इवल, मैं मानता हूं तुमने पाप किया एक राजा मांगकर, जबकि राजा ऑलरेडी है। येट डू नॉट टर्न असाइड फ्रॉम फॉलोइंग, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत
मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। बट सर्व द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। लिखिए वहां पर सर्व द लॉर्ड, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। तुमसे गलती हो गई है, बट वॉक एंड सर्व द लॉर्ड। कैन यू राइट इट डाउन, मेक अ नोट ऑफ दिस, वॉक एंड सर्व। तुमसे गलती हो गई है, लेकिन फिर से मैं कहता हूं, मैं परमेश्वर के साथ चलो। डू नॉट व्हाट येट डू नॉट टर्न असाइड फ्रॉम फॉलोइंग द लॉर्ड, बट सर्व द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। फिर 21 में लिखा है, फिर 21 में लिखा है, डू नॉट टर्न असाइड आफ्टर एम्प्टी थिंग्स दैट कैन नॉट प्रॉफिट और डिलीवर, फॉर दे आर एम्प्टी। 21 में खास कर इस बात के ऊपर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर कहता है 20 में, नहीं तो ऐसा व्यर्थ वस्तु, बोले व्यर्थ वस्तु, राइट इट डाउन, व्यर्थ लिख लीजिए, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगाओगे जिससे तुम कुछ लाभ नहीं पहुंचेगा। These things that you are running after, do not turn aside after empty things, खाली चीजें लिख लीजिए अपने, इनके पीछे मत भागो। There are some things that are empty, that means, and that cannot profit or deliver, for they are empty. उनके पीछे मत भागो। ऊपर देखो, वो है क्या? उनके पीछे जो आपको कोई लाभ नहीं देंगे। That means, that is the meaning of not turning aside. That is the meaning of following the Lord. What is the meaning of following the Lord? मुड़ने न मुड़ो का मतलब क्या है? वो व्यर्थ चीजें जिसमें आपको लाभ नहीं होगी। Do not turn aside after empty things that cannot profit or deliver, for they are empty. 2 बार उसको बोलते खाली। ऐसे आज क्या हम समय निकाल कर हम खुद को पूछ सकते, ऐसा कोई बात है जो खाली है? जो चीजें खाली हम जानते हैं उसके पीछे हम भाग रहे हैं, ऐसा कोई बात है क्या? हम देखेंगे आगे इसका मतलब क्या है। उन चीजों के पीछे मत भागो जो खाली है। क्यों? क्योंकि 22 में लिखा है, फॉर द लॉर्ड विल नॉट फॉरसेक हिज पीपल। इसके लिए उनके पीछे मत भागो जो खाली है और व्यर्थ है, जो आपका समय ले रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। बोले राजा, बोले शारीरिक राजा, जो बंधुआई में लाता है। क्यों? क्योंकि एक राजा उससे बढ़कर है जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। फॉर हिज ग्रेट नेम से, उसके नाम के लिए, बोले उसके नाम के लिए, प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए तू मुझे नहीं छोड़ेगा। फॉर योर नेम सेक यू विल नॉट फॉरसेक योर पीपल, बिकॉज इट हैज प्लीज द लॉर्ड टू मेक यू अ पीपल फॉर हिमसेल्फ। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न त्यागेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। ओनली फियर द लॉर्ड एंड सर्व हिम फेथफुली विथ ऑल योर हार्ट, फॉर कंसिडर व्हाट ग्रेट थिंग्स ही हैज डन फॉर यू। 25 बट इफ यू स्टिल डू विकेडली यू शैल बी स्वेप्ट अवे बोथ यू एंड योर किंग। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा जो राजा है दोनों के दोनों मिट जाएंगे। अब शारीरिक राजा क्या है? सुनिए, शारीरिक राजा वो है, कोई भी चीज जो आप बहुत ही चाहते हो, कोई भी चीज आप बहुत ही चाहते हो, इतना चाहते हो उस चीज को कि आपने उसी चीज को अपना राजा बना दिया। एनीथिंग दैट यू लव सो मच दैट makes that your king is a fleshly king. He says anything that is more than me, मुझसे बढ़कर, और जब सुनते तो उसी का सुनते हो, वो आपका राजा है। Anything becomes a king if you want it badly enough to make it your king. These are empty things. परमेश्वर कह रहा है ये खाली चीजें आपको फायदा नहीं करेगी। फायदा देने वाला मैं ही हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। If God wants you to live 120, he'll make you live 120. Amen? So many young people are just passing away nowadays. चाहे वो सिरिंज ले, चाहे वो दवाई ले, परमेश्वर की इच्छा की 120 साल जिए तो ही जिए, इसके डॉक्टर के ऊपर नहीं, दवाई के ऊपर नहीं, टैबलेट्स के ऊपर नहीं। परमेश्वर चाहता है तो ये छोड़े ना छोड़े, परमेश्वर उसे क्या करेगा। शारीरिक राजा कौन है आज जिसके आप सुनते हो? नहीं, मैं काम इसलिए कर पाता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं मेहनत करता हूं।
ऐसे एक आवाज आपको कहेगा इतना मेहनत कर रहे हो इतना, अरे भाई तुम मेहनत इसलिए कर पा रहे हो, ये इसलिए जॉगिंग पर जा सकते हैं, ये इसलिए जाकर सबको परमेश्वर की गॉस्पेल को सुना पाती है, क्योंकि उसका असली राजा जो है ना, उसका अनुग्रह के ऊपर। अगर वो चाहती है तो आज बहुत तेज भाग सकती है, लेकिन उसके लिए शारीरिक राजा को सुनना बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हु इज योर किंग? हु इज द ट्रू किंग ऑफ योर लाइफ? ही हु डज नॉट forsake you. Him shall you fear and him shall you serve. उसकी तुम आराधना करना, उसकी तुम सेवा करना। जब हम आराधना स्तुति करते हैं, हम किसी मनुष्य की आराधना स्तुति नहीं करते, हम किसी दवाई की आराधना स्तुति नहीं करते, हम किसी डॉक्टर की आराधना स्तुति नहीं करते हैं, है ना? The fruit of your lips shall not be given to any man except God. आपका फ्यूचर, आपके बच्चे, आपका शरीर, आपका जितनी भी हर एक चीज है, वो आपका नहीं है, परमेश्वर का है। उसके लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाते रहना है। यू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। डोंट थैंक योरसेल्फ, डोंट थैंक एनी मैन, डोंट थैंक व्हाट यू ईट, थैंक गॉड फॉर द बाइबल सेज, हम कहां से आए मालूम है? वी हैव कम फ्रॉम गॉड, फॉर गॉड, एंड विल लिव थ्रू हिम। आमीन। लेकिन गड़बड़ हो गया यहां पर, गड़बड़। कहीं बार क्या होता है, हम मांगते हैं एक शारीरिक राजा को। बोले शारीरिक राजा, वी वॉन्ट अ मैन, वी वॉन्ट अ मैन टू टेल अस समथिंग, वी वॉन्ट अ मैन टू काउंसिल अस, वी वॉन्ट अ मैन टू अप्रिशिएट अस, वी वॉन्ट अ मैन टू प्रेज अस। हम चाहते कि कोई मनुष्य हो जो मैं कहता हूं उसको कहने के लिए, हाँ या तुम सही हो, तुम सही हो, ताली बजाओ। हम चाहते कि कोई मनुष्य हमें बोले तुम बहुत अच्छे हो। हम चाहते हैं कि कोई मनुष्य हो जो हमें कहे, हमें दिखाए मार्गदर्शन, हमें वो रास्ते पे जाओ, उसी से जाओ, सही है। गलत दिखा दिया तो रास्ता, क्या आपको पता है क्या सही है क्या गलत है? मनुष्य के ऊपर भरोसा करोगे? अगर आप डॉक्टर के पास, कई बार डॉक्टर एक बीमारी होती है दूसरा दवाई देता है, गलती हो सकती है, वो व्यर्थ की चीज है। बोले व्यर्थ। डोंट से वी वांट अ किंग टू रूल अस। बोलो मेरे साथ, बोलो मुझे राजा नहीं चाहिए जो मुझ पर राज करे। मुझे ऐसा कोई राजा नहीं चाहिए जो मुझ पर राज करे और मेरा न्याय करे। ना ही कोई मनुष्य है सिवाय परमेश्वर के। आइए यिर्मयाह का किताब खोलते हैं। लेट अस ओपन यिर्मयाह चैप्टर 16 वर्स 19। यिर्मयाह चैप्टर 16 वर्स 19। यिर्मयाह का किताब 16 का 19। यहां पर लिखा है 19 में, हे यहोवा है मेरे बल और दृढ़ गढ़। हमारा बल कौन है? हमारा बल कौन है? यहोवा है। और क्या है वो? हमारा दृढ़ गढ़ है। संकट के समय मेरे शरण स्थान, परेशानियों के समय मेरा शरण स्थान। जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। बोले हमारे पुरखे, आवर फोर फादर्स, दे वर लायर्स। से दिस, लेट अस से दिस टुगेदर, दे वर लायर्स। वो लोग झूठे थे। बोलो व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। दे व्हाट दे हैव डन, they have inherited nothing but lies, worthless things in which there is no profit. You see that? Can man make for himself gods? Such are not gods. क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते जिसको अपने हाथ से बनाए। ऊपर देखिए, हमारे पुरखों ने, our fathers have inherited nothing but lies। इसका मतलब क्या है? हमको बचपन से जब तक हम बड़े हुए हैं तब तक हमारे मां बाप ने सिर्फ झूठी शिक्षा दी है। समझ रहे हो? अगर आप हिंदू धर्म में हो तो झूठी शिक्षा दी है, अगर आप मुस्लिम धर्म में हो तो झूठी, आप कैथलिक धर्म में तो भी झूठी शिक्षा। सो वॉट एवर वॉज टॉट टू अस वॉज टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन। मतलब जो भी आपको और मुझे सिखाया गया है
यह मनुष्य के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको सिखाया गया कि ऐसा ऐसा बनना है, ऐसा ऐसा चलना है, ताकि मनुष्य को हम क्या करें, हम मनुष्य के साथ कंपीट करें। समझ रहे हो? दैट्स द किंग दैट दे फॉलोड। क्या वही उनका राजा था। और वो क्या करते थे, जो महान लोग थे उनको हमको याद दिलाते थे। गांधी जी को देखो, इसको देखो, उसको देखो, बड़े बड़े लोगों का याद देते, आज भी करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। क्या बोलते हैं? टाटा को देखो, अंबानी को देखो। समझ रहे? उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है। रजनीकांत को देखो, वहां पर साउथ में, वहां पर तो दूध डालते हैं उसके ऊपर, उसके फोटो के ऊपर। साउथ इंडिया में अमेरिका जाओगे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बात करें, ट्रंप को देखो। तो जब भी कोई कामयाब इंसान की बात कहें, कामयाब बोले, कामयाब सक्सेसफुल पर्सन, whenever they would want to uplift their children, अपने बच्चों को अगर उनको पालना पोसना था तो वो क्या करते थे? मनुष्य, बोले मनुष्य का एग्जाम्पल देते हैं। मेरे माँ बाप ने भी वही किया, बोले मनुष्य का एग्जाम्पल। उसको देखो, उसके बेटे को देखो, तुम कहां क्या कर रहे हो? परमेश्वर है क्या उसमें? नहीं। हमारे मां बापों ने सिर्फ झूठ, ऐसा परमेश्वर कहता है, बोलो बोलो अपने मुंह से, माई फादर्स हैव इनहेरिटेड लाइज, माई पेरेंट्स हैव इनहेरिटेड लाइज, आवर फादर्स हैव इनहेरिटेड नथिंग बट लाइज, वर्थलेस थिंग्स इन विच देयर इज नो प्रॉफिट। आज भी लोग उसी के पीछे भागते हैं। बताइए, अरे अपने पैरों पे खड़े रहो और जॉब ढूंढो, कुछ तो करो, पैसे कमाओ। उसको देखो, डॉक्टर बन गया, उसको देख, पिक्चर में देखा करते थे। इसी के लिए प्यार नहीं है, प्यार के बारे में नहीं सिखाएंगे, प्रेम के बारे में नहीं सिखाएंगे। दे विल नॉट टीच अबाउट, टॉक अबाउट लव। कोई मॉरल चीज है, मॉरल एथिक्स, नो। लिव अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ मैन। सोसाइटी में नाम खराब नहीं होना चाहिए मां बाप का। समझ रहे हो? क्या नहीं होना चाहिए? नाम खराब नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का भाड़ में जाओ। मेरा नाम, माँ बाप का नाम खराब नहीं करने का, नहीं तो घर से निकल बाहर। अपने आप को राजा बनाया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग किस में आए? बंधुआई में आए। समझ रहे हो? शारीरिक राजा के बंधुआई में आए, और जब शादी करके गए वहां पर भी बंधुआई लेकर गए। कहा? फिर उनके बच्चों को सिखाया। सो वॉट एवर दे लर्न फ्रॉम देयर फोरफादर्स, हुएवर फॉलोड इट, देयर चिल्ड्रन आल्सो फॉलोड इट। और इसकी वजह से परमेश्वर के तरफ जो थैंकफुलनेस था वो चला गया। जब कभी हम शारीरिक राजा की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना, जो सच्चा राजा है, उसकी आराधना नहीं कर सकते। समझ रहे हो? एज लॉन्ग एज यू वर्शिप द किंग ऑफ फ्लेश, दैट इज योर स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू मैन, इफ ही इज योर किंग, यू कैन नेवर वर्शिप द ट्रू लिविंग किंग, बिकॉज यू आर ऑटोमेटिकली इन द बॉन्डेज of human tradition. Today God is asking us to identify those worthless things in our life which will profit nothing. अब हम जाएंगे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह chapter 2 verse 13. यिर्मयाह chapter 2 verse 13 देखिए, For my people have committed two evils, क्योंकि मेरे प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौदा बना लिया, वरन ऐसा हौदा जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हौदा क्या है? हौदा, सिस्टर्न। माई पीपल हैव कमिटेड टू इवल्स, राइट इट डाउन, टू इवल्स। मेरे लोगों ने दो पाप किए हैं और आज भी कर रहे हैं। For my people have committed two evils, they have forsaken me. Number one, forsaken, मुझे त्याग दिया है। परमेश्वर ने हमें त्याग नहीं दिया, हमने परमेश्वर को त्याग दिया है। God never forsakes us, but we have forsaken God. Number one, किसको हमने त्याग दिया है? The fountain of living waters. तेरा फाउंटेन, what is fountain of living water? बहते जल के सोता। ऊपर देखिए, बोले बहते जल की सोता, rivers of living water. You know what is the meaning of it? When the Holy Spirit comes upon us, there shall be rivers of living water flowing out of us. जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगी तो मेरे अंदर से जीवन की बहते हुए सोता निकलेंगी। इसका मतलब मालूम है? बोले आराधना, worship. Worship is nothing but rivers of living water. When we pray in tongues, it is worship. When we sing songs, it is rivers of living water flowing out of us.
लिविंग वाटर, जब आप किसी को परमेश्वर की परमेश्वर की बातें कहते हो, व्हेन यू प्रीच द गॉस्पेल टू समबडी, दैट्स रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। समझ रहे हो? जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो और कोई चंगाई पाता है, व्हेन समबडी गेट्स हील्ड, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। इट इज नॉट यू, इट इज द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ यू। जब आप प्रोफेसाई करते हो, जब आप किसी के ऊपर भविष्यवाणी करते हो और उसके जीवन में वो सच हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर से, अगर मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, मेरे अंदर से क्या निकल रही है? रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। क्या निकलते हैं? जीवन जल, जीवन का, बोले जीवन, मौत की नहीं, जीवन का जल बह रहा है। लेकिन ये कहां से आया? परमेश्वर से आया, है ना? क्या लिखा है यहां पर? माई पीपल हैव कमिटेड टू इविल्स, दे हैव फॉरसेकन मी द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर। कहने का मतलब है जहां से ये आया उसी को हमने त्याग दिया। जहां से ये सब बातें जो मेरे अंदर से आ रही हैं, जहां से वो आया उसी को हमने त्याग दिया। They have forsaken the fountain of living water, the source of it. And second, दूसरा पाप, second, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. उन लोग ने क्या किया? अपना खुद का क्या बनाया? टैंक बनाया। टैंक, बोले टैंक, टैंक जिसमें पानी भरता है, लेकिन वो पानी क्या हो रहा है? पानी उसमें रह नहीं पा रहा है, कहीं से लीक हो रहा है बाहर। Now what are these cisterns? What are these cisterns? क्या है ये चीजें? भाई मैं जो करूंगा, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। जो असली राजा है उसको हमने त्याग दिया है और हमने क्या बनाया है? अपना खुद का टंकी बनाया है, लेकिन वो टंकी में पानी रह नहीं पा रहा है। बट यू हैव hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. Now what is this broken cistern? It is a provision that you're making for yourself. God has not told you to do that. It is your way. आपका जो, आपने जो सोच लिया, मैंने ठान लिया, मैं ऐसा ही चलूंगी, मैं वैसे ही करूंगी, मैं अपना जो फ्यूचर है बनाऊंगी, कैसे भी चाहे मैं अपने फ्यूचर को बनाऊंगी। परमेश्वर क्या करते कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। यू आर नॉट गोइंग इंक्वायरिंग गॉड, यू आर नॉट सीकिंग गॉड्स काउंसिल। यू सी देयर आर टू काउंसिल, एक तो राजा का, देयर आर टू काउंसिल, वन काउंसिल कम्स फ्रॉम गॉड एंड वन द किंग, द ट्रू किंग, एंड द अदर काउंसिल कम्स फ्रॉम द किंग ऑफ फ्लैश। आप राजा की नहीं सुन रहे हो, आप उसके पास नहीं जाते हो पूछने के लिए, आप आपके शरीर के राजा को, जो उसको अच्छा लगता है वो आप कर रहे हो, जो आप करने वाले हो, किसी की सुनकर, किसी से घबरा कर, डर कर। इसलिए लिखा है यहां पर 14 में, इज इजराइल अ स्लेव? क्या तुम बंधुआई में आ गए हो कि तुम ऐसे कर रहे हो? इज ही अ होम बॉर्न सर्वेंट? व्हाई देन हैज ही बिकम अ प्रे? आगे लिखा है 17 में, हैव यू नॉट ब्रॉट दिस अपॉन योरसेल्फ बाय फॉरसेकिंग द लॉर्ड योर गॉड व्हेन ही लेड यू इन द वे? एंड नाउ व्हाट डू यू गेन बाय गोइंग टू इजिप्ट टू ड्रिंक द वाटर्स ऑफ द नाइल? Or what do you gain by going to Assyria to drink the waters of Euphrates? Your evil will chastise you. क्या लिखा 18 में? अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर का जल पिए? तो ये जल पीना बोले, ऊपर सब लोग देखिए, जल पीना। लिसन एवरीबडी, लिसन, व्हाट डज इट मीन? वाटर सैटिस्फाइज योर थर्स्ट, है ना? प्यास बुझाती है ना? यहां पर लिखा है, वाई आर यू गोइंग देयर टू सेटिस्फाई योर थर्स्ट? व्हाट डज इट मीन? बाहर कौन है? परमेश्वर के लोग नहीं। बाहर परमेश्वर के लोग नहीं है, इजिप्ट के लोग हैं। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर के लोग नहीं। आप क्या देखते हो? प्यास बुझाने के। परमेश्वर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो भी वीडियो पे आता है, फोन के ऊपर आता है, उसके कितना समय हम बर्बाद करते हैं। वाटर्स ऑफ द यूफ्रेट्स, what do you gain by going to Egypt to drink the waters of the Nile? Have you not brought this upon yourself by forsaking the Lord your God? हम जो परमेश्वर के लोग हैं ना, परमेश्वर कह रहा है आज अपना समय बिताओ, ज्ञान लो, नॉलेज लो, लेकिन मेरी आवाज रोज सुनना बहुत जरूरी है। क्या? मेरी आवाज सुनकर चलना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि मैं तो बाहर घूमती नहीं हूं, फिरती नहीं हूं, लेकिन आपके घर पे कोई आता है, यू थिंक दैट, ओ आई एम नॉट गोइंग आउट, आई एम नॉट फ्लर्टिंग विद द वर्ल्ड, बट यू हैव अ डोर, देयर इज अ फोन, यू अंडरस्टैंड? यू हैव अ फोन, यू कैन ओपन डोर्स, एंड यू माइट एंड अप listening to something which God never wanted to tell you. You might end up into controversies, subjects that do not pertain to you or matter to you. ऐसी बातें जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, जो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप कैसे परमेश्वर की आवाज सुनोगे? हाँ, समझ रहे हो?
अब परमेश्वर दूर चला गया, अब जो आप सुन रहे हो उसके हिसाब से आप अभी अपना रास्ता बना रहे हो। नाउ यू आर मेकिंग योर ओन सिस्टम्स। आप समय जो बिता रहे हो ना, आप जो समय बिता रहे हो, अब वो उसमें आप खुद का टंकी बना रहे हो, उसमें खाली है छेद, पानी गिर बाहर जा रहा है। पवित्र आत्मा का काम ही नहीं हो सकता है। हाउ कैन द होली स्पिरिट वर्क थ्रू यू? देयर इज नो वर्शिप, आराधना नहीं है। ध्यान से परमेश्वर के लोगों को प्रभु कहता है, ऐसा क्या व्यर्थ की चीज है जिसके ऊपर आप समय बिताते हो? आर यू मेडिटेटिंग ऑन माई वर्ड डे एंड नाइट? क्या मेरे वचनों के ऊपर तुम ध्यान दे रहे हो सुबह से शाम तक? कौन से राजा की सुन रहे हो? किसका पी रहे हो पानी? और यहां पे लिखा है 19 में, योर ईविल विल चस्टाइज यू एंड योर अपोस्टेसी विल रिप्रूव यू। आपको पता चलेगा ये प्रभु की ओर से नहीं, आपको पता चलेगा कि हां ये मुझ में बदलना चाहिए। नो एंड सी दैट इट इज evil and bitter for you to forsake the Lord your God. The fear of me is not in you. आपके अंदर मेरा भय नहीं है। इसका मतलब क्या है? Two evils, forsaking him and hewing your own cisterns. Whenever you are thirsty, जब भी आप खाली हो और प्यासे हो, क्या आप परमेश्वर को छोड़कर और कहीं जाते हो? सवाल यह है। Are you going somewhere else where you are not supposed to go? Are you taking somebody's guidance? जबकि आपका राजा, your king is a counselor, your king is a provider, your king is a healer, your king is a protector, your king is a defender, your king is a righteous judge. आपका राजा, he is a king who gives us peace. He is a peace giver and he is praiseworthy. क्योंकि ये सब चीजें आपको असली राजा की ओर से मिलता है, इसलिए उसकी महिमा करना हम क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज ऑफ आइडोलेट्री। बोले आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा हम कहते हैं, हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अपने शरीर की सुनते हैं ना, कभी कभी हम खुद को भी मूर्ति बना लेते हैं। When we listen to our own flesh and do the things that God does not want us to do, these are times when you make yourself an idol. क्योंकि हमारे जो विचार है, सोच धारा है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, कई बार वो हमारे राजा बन जाती है। इसको बोलते हैं आइडल वर्शिप। आप खुद की आराधना करते हो, आप खुद का क्या बनाते हो? टंकी पानी का। यहां पर क्या लिखा है देखो, जोना 2:8, जोना 2:8, वर्थलेस थिंग्स, जोना 2:8। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। करुणा निधान मतलब जो करुणा करता है उसको त्याग देता है। करुणा असली कौन करता है? करुणा कौन करता है? दया कौन दिखाता है? परमेश्वर, है ना? परमेश्वर असली दया दिखाता है। आमीन। करुणा निधान को छोड़ देता है। जो आपके ऊपर दया करता है उसी को आप त्यागते हो। Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. किसको त्यागना? Their hope, उनकी आशा। पता है आपको, आज ना आपकी आशा सिर्फ यीशु में, खुदा ही है, परमेश्वर ही है, असली राजा है आपकी आशा। Your hope lies in God. Amen. Say, my hope lies in God. Whatever situation you are in, my hope lies in God. And what is that hope? God's steadfast love. Say, God's steadfast love. We forget that God's steadfast love is everything. Your provision, your defense, your healing. But this forgetting happens. ये भूलना तब होता है, those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. ये आशा जो है, this hope that comes only from this steadfast love of God has been forsaken. That was your only hope. And that hope that was there was in His steadfast love, not in your strength, not in your power, but His steadfast love. इस चीज को हम भूल जाते हैं। हमारी जो आशा है, your hope, my hope, that my things will never be the same always. कुछ ना कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा होने वाला है, इसको कहते हैं आशा। The hope of a better life. Amen. That is in His steadfast love. उसके प्रेम में। लेकिन अगर आप पूरा ध्यान और मन और शरीर और सोच को उसको भूल देते, छोड़ देते, त्याग देते, फॉरसेक करते हैं, वो कब होता है?
जब हम पूरा मन, अपना शरीर, अपना प्राण और हर एक चीज इस दुनिया के स्टैंडर्ड और इस राजा, शरीर के राजा को सुनते हैं और लगाते हैं। आप समझ रहे हो? तब क्या होता है? प्रभु कहता है, यहां पर वचन में लिखा है, अपने आप वो जो आशा है, वो जो होप है, आप उसे फॉरसेक कर देते हो। वी एंड अप फॉरसेकिंग इट, बट यू कैन रिस्टोर इट। उस त्याग ना, जो चीज को आपने त्याग दिया है, जिस चीज से आपका भविष्य बन सकता था, उस चीज को जो आपने त्याग दिया, उसको वापस आप रिस्टोर कर सकते हो। हालेलुया! आप रिस्टोर कर सकते हो, ग्रहण करके, रिसीव करके, मन बदल के, कि गॉड इन हिज स्टेडफास्ट लव विल नेवर फॉरसेक मी। कैसे? लिखा है 9 में। किस तरीके से? 9 में लिखा है, किस तरीके से आप पूरा ट्रस्ट और भरोसा परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हो, किस तरीके से परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा कर सकेंगे, जो ना मिलेगा। बट आई विथ द वॉइस ऑफ थैंक्स गिविंग विल सैक्रिफाइस टू यू व्हाट आई हैव वाउड, आई विल पे। सैल्वेशन बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया! क्या करना है मालूम है? परमेश्वर कहता है, इस गुलामी से आपको आजाद होना हो, ऐसे राजा के गुलामी से आपको आजाद होना हो, want to be freed from this slavery of the king of the flesh, but I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you। क्या करना है? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको असली आराधना परमेश्वर को देना शुरू करना पड़ेगा। We will have to begin worshiping God with the thanksgiving sacrifice। लेकिन उसको मिलाना नहीं है, उसको मिक्स नहीं करना है, उसको मिक्स नहीं करना है। Salvation belongs to the Lord। उद्धार सिर्फ यहोवा से ही है। और जब आप ऐसे खुद को कहते हो कि उद्धार, मेरी आशा यहोवा में ही है, चाहे कुछ भी हो, यहां से शुरू करना है। क्या? कहां से शुरू? चाहे कुछ भी हो, यहोवा ही मेरा उद्धार है, वही मेरी आशा है। ऐसा करने से क्या होता है? असली आराधना शुरू होगा। The fountains of living water shall begin to flow out of us। आराधना मतलब क्या? जीवित जल, जीवन बहना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? मेरे अंदर से जीवन का जल बहना शुरू हो जाएगा। Amen। I with the voice of thanksgiving, परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? जुबान दिया है। अपनी जुबानों को इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। हाँ, जरूर मैं करूंगा, लेकिन मैं फिर से मुड़कर, आई विल नॉट टर्न एंड ट्राई टू सेटिस्फाई माई और quench my thirst through any other source। The Bible says the righteous shall live by faith, and the fear of the Lord can be restored through worship। The fear of the Lord is restored through worship। परमेश्वर का भय मानना मतलब किसी और चीज से डरना नहीं। परमेश्वर का भय मानना मतलब किसी और से, हम जो अक्सर डरते हैं, उनसे आजादी पाने के लिए परमेश्वर का भय की जरूरत है। अभी परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का भय को हमारे जीवन में लागू करने के लिए हमको आराधना को वापस हमारे जीवन में लाना है। द ओनली वे टू रिस्टोर द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट द फियर ऑफ द वर्ल्ड इज थ्रू वर्शिप, बिकॉज वी ऑफर वर्शिप टू अ किंग। जब हम आराधना करते हैं तब हम असली राजा की आराधना करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, when we offer worship to God, automatically the worship of the flesh stops। Automatically the worship to the king of the flesh stops। You cannot worship both the kings together। You either worship the king of the flesh, or you worship the true king। So the worship to the true king often restores the fear of the Lord। So when we fear the Lord is equal to loving God, and loving God is equal to trusting God। That's why it's written here, the righteous shall live by faith, trust। That brings worship। Worship restores the fear of the Lord and takes away the fear of man, which is the king of flesh। Are you understanding that? They are all related to each other। जब हम परमेश्वर, एक असली राजा की आराधना करते हैं, तो इस दुनिया के राजा का जो डर हमारे जीवन में था वो चली जाती है। आप एक ही राजा की आराधना कर सकते हो। आत्मा के राजाओं की आराधना करते हो तो मनुष्य का डर चला जाता है, क्योंकि लिखा है वचन में, द राइचस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जो लोग हैं वो विश्वास से जिएंगे। जो विश्वास से जीते हैं
वो असली राजा की आराधना करते हैं। और जब हम असली राजा की आराधना करते हैं, हम जताते हैं कि वही सत्य है, और हम ये बताते हैं कि मेरा पूरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, मनुष्य पर नहीं। मनुष्य का डर चला जाता है। आमेन। ऐसा न करने से, इफ वी डोंट फॉलो दिस पैटर्न which has been given to us from heaven, then the Bible says here something very interesting. जॉन का अगर खोलते 12:48 में, in John 12:48, something interesting we are reading here. It says, the one who rejects me and does not receive my words has a judge. The words that I have spoken will judge him on the last day. Oh wow. क्या लिखा है? The one who rejects me and does not receive my words has a judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. For I have not spoken of my own authority, but the Father who sent me has given me a commandment, what to say and what to speak. And I know that his commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has told me. जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है. You see what it says? When we reject, it says, the one who rejects me and does not receive my words has a judge. You see this? देखिए, जो मेरी आवाज को सुनता नहीं है, मेरे वचनों को ग्रहण करता नहीं है, उसको क्या दिया गया है? बोले कौन दिया गया है? He has a judge. Automatically gets a judge. देखो, बोले एक न्याय पैदा हो जाता है. बोले पता है वो जज कौन है? पता है वो जज कौन है? वो जज राजा है. इस्राएल के लोगों ने क्या कहा? हमें एक राजा चाहिए. क्या करने के लिए? हमें जज करने, हमारे ऊपर न्याय करने के लिए. What happens is here, it is the same thing. When we do not listen to his voice, the voice of a king, we are automatically judged by the king of flesh. He gets a judge. अब जो हमारा न्याय कर रहा है वो हमारा मास न्याय. Who does not listen to the king of the spirits begins to listen to the king of the flesh. He gets a judge automatically. So now we are judged not by God. Now our flesh is judging us. And ये judgment जो है, आपका शरीर जो न्याय कर रहा है, वो अभी कर रहा है. कौन? अभी कर रहा है. इसलिए बहुत सारे लोग अभी तड़प रहे हैं. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो जज करेगा वो आखिरी दिन. You see the difference? When you ask for a king to judge you, and if that king is a king of flesh, then you are having a judge and you are judged by that flesh. So what does this mean? It means that we are forsaking. इसका ये मतलब है कि वो जज की आवाज जो सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आवाज नहीं है, वो आपका शरीर का है. अगर वो आपका शरीर की आवाज सुन रहे हो आप, तो वो आपका जज बन जाता है, आप उसका स्लेव बन जाते हो, और आप उसकी नहीं सुनते हो जो परमेश्वर पिता की ओर से आए. यीशु मसीह ने कहा, whatever I am saying, whatever मैं prophetically तुमको बोल रहा हूं, whatever prophetically speak into your life, these are words that has come from my Father. They are not mine, but you're not accepting it. आप उसको रिसीव नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कोई दूसरा जज बैठा है. There is a judge who is a king, and that king is a king of flesh. That is why we are not able to experience God's life. परमेश्वर का जीवन, eternal life. He says, and I know that that his commandment is eternal life. Commandment, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो क्या है? वो जीवित है. यीशु मसीह कहता है, जो मैं कह रहा हूं, therefore I say as a father has told me. तो क्या हमने नहीं सुनना चाहिए उस राजा की जिसका पिता ऊपर बैठा है? हम नहीं सुनते हैं. बोले हम नहीं सुनते. बोले हम उस राजा की आवाज ही नहीं सुनते. हम किसकी सुनते? बोले we listen to the king of the flesh. और जो king of the flesh को सुनता है ना, वो कभी शांत में बैठ नहीं सकता. बोले शांत नहीं बैठ सकता. मैं आपको अपने बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूं. प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या आपको वो राजा चाहिए जो आपके ऊपर न्याय करे, जो मांस का हो? से नो, मुझे वो राजा नहीं चाहिए. तो उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, उस राजा की सुनना पड़ेगा. Why do you need a king to judge you? We live in fear because we allow the king of the flesh to judge us. Do not let any feeling judge you. Listen to what the Lord has to say about you, about your future. Don't listen to what you feel. Because the Bible says in John 12:48, the one who rejects me and does not receive my words has a judge, and the words that I have spoken will judge him on the last day. But right now, who is judging you? Is Saul judging you?
or is God judging you? Don't let any feeling judge you. Say, I have a king who judges me, but he will judge me only on the last day. Today I'm just going to rejoice. Hallelujah. Today I'm just going to listen to his voice and I'm going to trust in his word. I'm going to worship him, knowing this, that he is my king. He has not kept me in bondage of the thoughts that keep coming and pouring into me. That's why it says here, the person who is judged by flesh, जो मनुष्य शरीर के राजा के अनुसार न्याय किया जाता है, वो कभी शांति बैठ नहीं सकता. यहां पर लिखा है Isaiah 57:20 and 21, but the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet. Wicked people are not quiet. Now who are these wicked people? And its water toss up mire and dirt. There is no peace. Why is there no peace? Says my God, for the wicked. There is no peace, says my God, for the wicked. Wicked कौन है? It says, but the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet. शांत नहीं हो पा रहे हैं. बोले शांत नहीं हो पा रहे. They are not quiet. क्यों? They are not quiet because they are hearing and they are listening constantly to the voice of the king of the flesh. There is no peace, says my God, for the wicked. Isaiah 57:20, 21. Because we are fearing the man. And oftentimes we ourselves become that man. We say we will do the way we want. हम कहते हैं हम वैसे ही करेंगे जो मुझे महसूस होता है, और अपना सिस्टम्स बना लेते हैं और फ्यूचर को बिगाड़ देते हैं. Listen to what your king has to say. Listen to what your king has to speak. In Isaiah 43 verse 15, it says, I am the Lord, your holy one, the creator of Israel, your king. परमेश्वर कह रहा है, प्रभु खुद कह रहा है, अपनी जुबान से कह रहा है, मैं तेरा राजा हूं, मैं तेरा राजा हूं, मैं तेरा राजा हूं. Isaiah 43 verse 15. I am the Lord, your holy one, the creator of Israel, your king. Which king are you listening to? The king of flesh, who brings you into the slavery of never being quiet, will never make you keep quiet. You'll always keep grumbling. That's the king of slavery. वो बंदवाई में वो राजा आपको बांध कर रखा है. वो राजा शारीरिक राजा है जो आपके मुंह से क्या बातें बुलवाती है? Words of restlessness. But the wicked are like the tossing sea, for it cannot be quiet. शांत नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ बोलना है. And its waters toss up mire and dirt. What were we called to? The living water flows from us. हम लोग किसके लिए बुलाए गए थे? कि हमारे अंदर जीवन जल का बहती झरना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, thankfulness. Say thankfulness, gratitude towards God. बोले, come on, say this. Say thankfulness, constantly thanking God. बार बार सुबह से लेकर नित्य परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद का भेंट चढ़ाते रहना, क्योंकि वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा. आइए कहते हैं हम खुद को कि हमें किसी की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है. I don't have to hear somebody. I will hear his voice and I will thank God, for he has a plan for me and he tells me who I am, and so I will offer I offer fruit of my lips. The only way to restore the fear of the Lord is to let it be restored through worship. The righteous shall live by faith. Amen. But we have to remind ourselves, the Bible says, that our king is not like the king of flesh. Say, our king can never be like the king of flesh. हमारा राजा ऐसा राजा है जिसको हम अगर त्याग देंगे तो, if we forsake that king, as soon as we do that, we are forsaking the hope of his steadfast love. That is idolatry. God wants us to know that our king is not like the king of the flesh, which means my king is a counselor. My king is my protector. We have to say these things. We have to realize, and the Lord wants us to remind ourselves and meditate on this. Who our true king is. He is a provider. He is my peace giver. When I say peace giver, when I say provider, these are cisterns. Peace, शांति पानी के जैसे है, पीने के बाद तृप्त हो जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं. हालेलुया. Even though you can't see God, it's okay. परमेश्वर दिखता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वही आपका असली राजा है. Amen? वही आपको शांति देगा. किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं. And he deserves praise. इसलिए हम आराधना करते हैं. ऐसे करने से जब हम असली परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम शारीरिक राजा की आराधना करना बंद कर देंगे. हालेलुया. शारीरिक राजा की आराधना जो करता है वो उसके बंधुआई में आता है. He becomes a slave to it and keeps you
in the practice of forsaking the true king. You will not be able to worship God, but you will be engulfed in the thoughts and confusion. That is not what we are called to do. True counsel comes from the true king, and that brings peace. Say, peace is mine. Don't look for peace from your neighbors. Number one. Hallelujah. Don't look for peace from your neighbors. You will never get it. अपने आजू बाजू से शांति कमाने की कोशिश मत करना. आपका राजा जो है वो ही आपको शांति देगा. आपके आजू बाजू के लोग भरे नहीं है परमेश्वर इस सच्चाई के साथ नहीं जानते हैं. They don't know this truth. Don't respond to them. Don't react to them. ये सच्चाई नहीं जानते हैं. उन्होंने अपना राजा, वो अपनी राजा को मानते हैं. आप क्यों उनके जैसे बनते हो? उनको पता है कैसे अपने राजा को मानना है, उसकी आराधना करना है. आपको भी आज पता चल गया अपने राजा को कैसे. उनके राजा को आराधना मत करना. उनका राजा उनका स्टैंडर्ड है. आपका राजा असली राजा है. हालेलुया. आप असली राजा की आराधना करोगे तो आप जियोगे लंबा समय. उनके राजा की आराधना करोगे तो कोई गारंटी नहीं. समझ रहे हो? There is no guarantee. We've got to choose our king. Let us not live in slavery anymore. Let us not ask for a king. Hallelujah. He who does not listen to my voice and hear me about, the Lord has so many good promises about me. All that is true. He says who does not listen to me and goes after vain things, he already has a judge. I don't want a judge anymore. I don't want a judge. I want God, my judge. He will judge me on the last day. Hallelujah. मेरे बारे में कोई जो कुछ भी बोलता है मैं उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं. बोले मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं. मेरे बारे में जो मेरा परमेश्वर कहता है वो उसके पिता से आया है. He says whatever I tell you has come from my father. That's the commandment that I give you, which has eternal life. Amen. Not from a man. Let us choose today to be one and not forsake the true king. Number one. And let us not hew our own cisterns. हम अपने ही टंकी ना बनाए फ्यूचर का. इसके पास जाकर उसके पास जाकर डर के द्वारा कोई सिस्टम तैयार करने की जरूरत नहीं है. उसका अगर आप बन गए तो आप बंधुआई में आओगे. And you'll feel it. You'll know what is slavery. You already know what slavery is. That's the pattern which will never break. Today God is giving us a pattern. He says, offer praise, offer worship. बोले offer worship. कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर की आराधना करना है. क्यों? क्योंकि हर बात जो बाइबल में लिखा है मेरे लिए वो अच्छी के लिए. मैं क्यों किसी की आराधना करूं कि मेरा क्या होगा? क्योंकि मेरे आसपास के लोग ऐसे जी रहे हैं. Choose your king today. Choose your king. The Lord has already given you an option. वो बोल रहा है मैं तुमको उनको राजा चेना दे दो, राजा चेना दे दो. लेकिन वो जो राजा ना उसको भी आज्ञा माननी पड़ेगी, नहीं तो दोनों साथ में नाश हो जाएंगे. जो भी हमारे पास है सब एक ना एक दिन उसके लिए जीना बंद करना है. असली राजा के लिए जिएंगे तो हमें इटर्नल लाइफ मिलेगी. हम समझ रहे हो? अगर उन चीजों के लिए जिएंगे तो हम हमेशा बनवाई में रहेंगे और आराधना कभी नहीं कर पाएंगे परमेश्वर. आप असली आराधना करोगे, असली परमेश्वर की आराधना करोगे तो शारीरिक राजा की आराधना जब बंद हो जाएगी तो अपने आप वो राजा गिर जाएगा. हालेलुया. If you don't worship a king, he loses his seat. A king needs somebody to praise him. If you don't give that king whom you are giving great, it says here, those who pay regard to vain idols forsake the hope of salvation, the hope of steadfast love. What it says here? Regards to vain idols. मेरा राजा मूर्ति नहीं है. बोले मेरा राजा मूर्ति नहीं है. वो गंदी चीजें जिसके पीछे मैं भाग रही हूं वो मेरा मूर्ति है. कभी कभी मैं खुद मूर्ति बन जाता हूं. बोले मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं खुद की पूजा नहीं करूंगा. ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? बस आप भगवान नहीं हो, खुद से मत पूछो. Why is this happening to me? Neither will anybody able to answer, nor will you be able to have an answer for it. Why this is happening to me? Why you want to ask yourself? Continue to worship God. That's it. Offer praises to the Lord. For your king is your shepherd. You are his sheep. And he is the pasture of your land. He cares for you. वो आपसे प्रेम करता है. His love is steadfast. Amen. He is the one who gives life, eternal life. But we have to understand that we have to come out of this idolatry. समझ रहे हो? आइए प्रार्थना करते हैं. This is a word that came from the Lord, but it should be our commitment to him. And if the Lord has, if it has convicted you, then you do a prayer.